कहानी का नाम नवदुर्गा का रहस्य। दुर्गा पूजा का समय था और कोलकाता का वातावरण पूरी तरह से भक्ति में लीन था। हर गली मोहल्ले में देवी माँ की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। हर तरफ लोग माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन कर रहे थे, परंतु इस बार कुछ अलग होने वाला था जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुभम, एक युवा पत्रकार जो चमत्कारी घटनाओं पर यकीन नहीं करता था, उसे देवी माँ के 9 रूपों से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी का पता चला। उसके दोस्त रोहित ने उसे बताया कि एक पुराने मंदिर में मां दुर्गा के 9 रूपों की मूर्तियों में कुछ अजीब घटित हो रहा है। मंदिर का नाम था नवमंजरी सिद्धपीठ, जो दूरदराज के एक गांव में स्थित था। कहते हैं कि मां दुर्गा के हर अवतार का साक्षात दर्शन वहां होता था, लेकिन केवल सच्चे भक्त ही उन रूपों का अनुभव कर सकते थे। शुभम ने इसे एक अंधविश्वास समझा, परंतु पत्रकार होने के नाते वह इस मामले की तह तक जाने का निर्णय लेता है। उसने सोचा कि अगर यह कोई झूठी अफवाह है तो वह इसका पर्दाफाश करेगा, और यदि इसमें कुछ सच्चाई है तो यह एक बड़ी खबर होगी। शुभम ने गांव का सफ़र शुरू किया और जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, रहस्य और गहराता गया। पहला दिन, शैलपुत्री। मंदिर में प्रवेश करते ही शुभम को वहां का शांत और गंभीर वातावरण महसूस हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सोमेश्वर ने उसका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि यहाँ हर दिन देवी के एक रूप की पूजा की जाती है और भक्तों को दिव्य दर्शन होते हैं। शुभम ने इसे मजाक में लिया और पहले दिन की रात वहीं रुकने का निर्णय किया। रात होते ही मंदिर का माहौल अचानक बदल गया। हवा में ठंडक और एक अद्भुत शक्ति का आभास होने लगा। शुभम मंदिर के आंगन में अकेला खड़ा था, तभी उसके सामने अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के बीच में मां शैलपुत्री का रूप दिखा, सिर पर त्रिशूल और नंदी पर सवार। शुभम इस दृश्य से स्तब्ध रह गया। वह ये सोचने लगा कि क्या वह सपना देख रहा है या फिर यह सच में हो रहा है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी। अगले दिन शुभम ने सोचा कि यह सब केवल उसकी मानसिक थकान का परिणाम हो सकता है। उसने पुजारी से इस बारे में कुछ नहीं कहा और खुद को शांत करने की कोशिश की। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा का समय था। पुजारी ने बताया कि मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तपस्या की प्रतीक हैं। रात फिर से गहरा रही थी और शुभम मन ही मन उत्सुक था कि क्या आज भी कोई चमत्कार होगा। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, एक फिर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। इस बार मां ब्रह्मचारिणी अपने हाथ में कमंडल और माला लिए प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वह किसी गहरे ध्यान में हों। शुभम की सांसें थम गईं। अब उसे यकीन होने लगा कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा। तीसरे दिन शुभम का संदेह और बढ़ गया। उसने पुजारी से पूछने की कोशिश की कि यह सब क्या है, लेकिन पुजारी ने कहा, माँ के हर रूप में एक संदेश है। ये दर्शन उन लोगों को मिलते हैं जो उनका आशीर्वाद पाने के योग्य होते हैं। रात होते ही शुभम का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार मां चंद्रघंटा का रूप प्रकट हुआ, उनके माथे पर अर्धचंद्र, हाथों में अस्त्र शस्त्र और सिंह पर सवार। उनके प्रकट होते ही चारों ओर युद्ध के ढोल बजने लगे। शुभम को मां की शक्ति का आभास हुआ और वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मां दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य क्या है। चौथा दिन, कुष्मांडा। चौथे दिन शुभम ने समझ लिया था कि वह किसी दिव्य शक्ति के संपर्क में है। उस रात मां कुष्मांडा प्रकट हुई, जिनके 4 हाथों में शक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक दिखाया। शुभम को लगा कि यह सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है। क्या यह मां दुर्गा का बुलावा था? 5वां दिन, स्कंदमाता। अब शुभम की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। मां स्कंदमाता अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ प्रकट हुई। उनकी ममता और वीरता के दर्शन ने शुभम को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि मां दुर्गा के रूप सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का माध्यम है। छठा दिन, कात्यायनी। मां कात्यायनी का अवतार युद्ध और विजय का प्रतीक था। इस दिन शुभम ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। देवी मां ने उसे एक संदेश दिया, जो सच्चे दिल से विश्वास करता है वही विजय प्राप्त करता है। 7वां दिन, कालरात्रि। 7वें दिन शुभम को सबसे भयावह रूप का सामना करना पड़ा। मां कालरात्रि का काला स्वरूप, जिसमें उनके बाल बिखरे हुए थे, चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण था। लेकिन शुभम ने देखा कि उनके इस रूप में भी एक गहन शांति थी। ये दिन उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक था। अंधकार से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना और समझना चाहिए। 8वां दिन, महागौरी। महागौरी का रूप सुंदरता और शांति का प्रतीक था। इस दिन शुभम को लगा जैसे वह एक गहरे संकट से निकलकर शांति की ओर बढ़ रहा है। यह मां के रूप का संदेश था कि जीवन में कठिनाइयों के बाद ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। 9वां दिन, सिद्धिदात्री। आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री का रूप प्रकट हुआ, जो सभी प्रकार की सिद्धियों की दाता थी। शुभम ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। उसे मां के 9 रूपों के दर्शन का कारण समझ में आ गया था। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी, स्वयं को समझने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। शुभम ने गांव से वापस लौटते समय ये सोच लिया था कि वह इस अनुभव को कभी नहीं भूलेगा।
अब वह जान चुका था कि माँ दुर्गा के 9 रूप केवल धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि जीवन की हर चुनौती और संघर्ष का समाधान है। इस घटना ने शुभम की सोच को बदल दिया। अब वह न केवल एक पत्रकार था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने जीवन के असली अर्थ को समझ लिया था। निष्कर्ष, ये कहानी केवल माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विवरण नहीं है, बल्कि उन रूपों के माध्यम से जीवन के संघर्षों, प्रेम, शक्ति और विजय की यात्रा है।